विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में घोषणा की कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के जिम्मेदार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। जांच में दोषी पाए गए किसी भी जिम्मेदार को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर R.K. वर्मा तथा संग्राम सिंह यादव व कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना द्वारा महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ की घटना पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे। जवाब में अपने 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का विरोध विपक्ष के लोग पहले दिन से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष के लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान आज भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि यदि महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाना अपराध है तो यह अपराध सरकार ने किया है। देश विदेश से आए अब तक 56 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन से पूर्व जब इसी विधानसभा में महाकुंभ के आयोजन पर चर्चा होनी थी तो सपा के लोग सदन से वॉकआउट कर गए थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन का विरोध और उपहास शुरू से हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर वही लोग दुष्प्रचार और उपहास कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान वैक्सीन का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई। इसी तरह जो लोग महाकुंभ को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं वो लोग स्वयं आस्था की डुबकी लगाकर दूसरे लोगों को वहां की व्यवस्था में भ्रमित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन धार्मिक अनुष्ठान है। सरकार इसके आयोजन में सहयोग कर रही है। यह किसी सरकार या संगठन का आयोजन नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को सुझाव दिया कि जिस तरह सारे सदस्यों को अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कराए गए, उसी तरह एक दिन सारे सदस्यों को महाकुंभ में डुबकी लगवा दीजिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों ने स्वेच्छा से कार सेवा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व कुंभ में हुए आयोजनों पर तत्कालीन सरकारों द्वारा की गई व्यवस्था का भी उल्लेख किया। इससे पूर्व सपा के सदस्य डॉक्टर R.K. वर्मा और संग्राम सिंह यादव ने नियम 56 के तहत दी गई नोटिस में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ की घटना पर चर्चा कराए जाने की मांग की। सपा सदस्यों ने कहा कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन न होकर सरकारी इवेंट हो गया है। भीड़ प्रबंधन को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार की व्यवस्था विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों के सत्कार में लगी रही, जिसके चलते आम श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सपा के इन सदस्यों ने कहा कि भगदड़ की घटना पर जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया, उसके 17 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया। महाकुंभ के आयोजन से पूर्व उसकी व्यवस्था के जितने बढ़ चढ़कर दावे किए गए थे वे खोखले साबित हुए। कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसकी लापरवाही से यह घटना हुई। आज ही विधानसभा में सपा के सदस्य मनोज कुमार पांडेय ने मंगलवार को सत्र की कार्यवाही के दौरान राष्ट्रगान के समय कुछ सदस्यों द्वारा सावधान की मुद्रा में होने के बजाय बैठे रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस तरह का आचरण दुखद है। राष्ट्रगान के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए इसकी अवधारणा स्पष्ट है। बावजूद इसके राष्ट्रगान के प्रति इस तरह का आचरण और व्यवहार अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की किताब लेकर संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा इस तरह का आचरण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे पर जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वो करेंगे। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखे जाने के संबंध में बनाए गए नियम के अंतर्गत भाजपा के सदस्य श्रीकांत शर्मा ने ब्रज भाषा में और केतकी सिंह ने भोजपुरी भाषा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का इस बात के लिए आभार जताया कि उन्होंने सदस्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा और बोली में अपनी बात रखने का नियम बनाया। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज कार्रवाई के दौरान ऐसी स्थिति आई जब सभापति से महाकुंभ पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग कर रहे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सभापति, नेता सदन और दलीय नेताओं का अनुरोध सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य भी वेल में ही बैठे रहे। पीठ की व्यवस्था न मानने पर सभापति ने पहले उन्हें इंगित किया और फिर मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया।
मार्शल ने नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को बलपूर्वक उठाकर सदन से बाहर कर दिया। महाकुंभ में हुए हादसे के मुद्दे पर विधान परिषद में करीब आधे घंटे तक पक्ष विपक्ष के बीच तकरार होती रही। सदन की कार्यवाही सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में शुरू हुई। प्रश्नप्रहर सामान्य ढंग से चला। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जनपद सिद्धार्थनगर के कारागार में श्रम के नाम पर हो रहे बंदियों के शोषण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के संबंध में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान से प्रश्न किया। कारागार मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए, तब सभापति ने इसको दिखवा लेने के निर्देश दिए। आज प्रश्नों की संख्या कम होने पर प्रश्नप्रहर से पहले ही प्रश्न समाप्त हो गए। इसके बाद सदन ने अपने पूर्व सदस्य राम बाबू शास्त्री के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण खड़े होकर मौन धारण किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में कहा कि योगी सरकार द्वारा चलाई गई बिजली सखी योजना से महिलाओं को रोजगार भी मिला और आम जनमानस को बिजली काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस योजना के तहत उस संस्था का विभाग की लापरवाही के कारण नवीनीकरण न होने से जहां आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बिजली सखी बेरोजगार हो गई हैं। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव और किरण पाल कश्यप आदि सदस्यों ने प्रयागराज महाकुंभ का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ग्राह्यता पर डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि कुंभ आपसी भाईचारा, दान, समर्पण, त्याग और आपसी समन्वय का पर्व है। विपक्ष का धर्म है कि वह वहां अपने परिजनों के लिए भटक रहे लोगों की बात उठाए। मुकुल यादव ने कहा कि 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात की गई, पर व्यवस्था नहीं हो पाई। एक दुखद घटना घटी जो नहीं होनी चाहिए थी। कोऑर्डिनेशन की कमी रही। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महाकुंभ 2025 अपनी दिव्यता, भव्यता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। किसी भी धर्म में ऐसा मेला नहीं लगता। एक दुखद घटना घटी जिस पर हमें अफसोस है। भगदड़ में 30 लोग मरे, एक शव की पहचान नहीं हो सकी, जिसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया। 35 घायल इलाज के बाद अपने अपने घरों को चले गए। एक का इलाज अभी चल रहा है। उन्होंने सपा से दुष्प्रचार से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अतिथि देवो भव की अवधारणा पर आप भी काम करिए। सरकार, संगठन से लेकर सभी इसमें लगे हैं। हम सबको मिलकर सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है इस कुंभ में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पंथ के संत भी आए। यह एकता का राष्ट्रीय महाकुंभ था संगम तट पर। उन्होंने कहा कि सपा की साइकिल डूब रही है। 10 उपचुनावों में से वो 8 सीटों पर हारे हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्य वेल में आकर बैठ गए। सभापति ने बार बार सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग के लिए निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में बैठे रहे। सभापति ने कार्य स्थगन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सभी सदस्य चाहते हैं कि महाकुंभ पर चर्चा हो, इसलिए वे 1 घंटे की चर्चा स्वीकार करते हैं। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अड़ गए कि चर्चा का समय बढ़ाया जाए और उसमें से आधा समय विपक्ष को दिया जाए, जिस पर सभापति ने पहले नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव को इंगित करते हुए पूरे दिन के लिए सदन त्याग करने का निर्देश दिया और पालन न करने पर मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने कोविड-19 के घोर आपदा काल में वित्त विहीन शिक्षकों को कोई राहत पैकेज न दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया, जबकि शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।